हरियाणा के फतेहाबाद जिले का ऐतिहासिक गांव भीड़ाना और इस भीड़ाना गांव में बना है ठाकुर वंश का करीब 250 साल पुराना एक ऐतिहासिक किला। इस किले के साथ कुछ हिस्से की जमीन पर कब्जे को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। जानकार बताते हैं कि यह किला राजस्थान के मुकुंदगढ़ के ठाकुर वंश के राजा बाघ सिंह की मलकियत के तौर पर जाना जाता है और यहाँ अब इसी राजा के वंश की बहू हरसिमरन कौर ने गांव के एक परिवार पर किले की कुछ हिस्से की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। जयपुर से भीड़ाना पहुंची हरसिमरन कौर किला बसाने वाले ठाकुर वंश के वारिस अजीत सिंह की पत्नी हैं। ठाकुर वंश की बहू हरसिमरन कौर का कहना है कि बात यह है कि हम असली में मुकुंदगढ़ के हैं। मेरी शादी हुई है मुकुंदगढ़ में, क्योंकि अब कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मैं हूँ अकेली और बच्चे बहुत छोटे, तो मुझे ही करना सब कुछ। और इस किले की इतिहास की ये है कि ये भी हमारा ही था, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हुआ, मेरी सास ने स्कूल दान कर दिया था। वो आगे वाले जो कमरे बने हुए हैं, आप एंट्रेंस में देख लेना। और उसके बाद ये जो किला था, यहाँ मंदिर है अपना माता का, और आज तो मैं सिर्फ दोग देने आई थी माता के, और इन्होंने ताला लगाया, खोल ही नहीं रहे। पिछले 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे उस बात को लेते लेते। और पीछे वाली ज़मीन है सारी मेरी सासू माँ ने छोड़ी हुई थी ज़मीन यहाँ पे, रानी रतन कंवर ने, कि कभी भी कुछ भी कर लेंगे गांव के भले के लिए। पर इन्होंने क्या किया, मैं हफ्ता पहले भी यहाँ पे आई हूँ, कुछ भी नहीं था। मैंने पेपर्स अपने दिए, मतलब डीसी और उनको दिए थे बाकायदा, क्योंकि इन्होंने दीवार तोड़ दी पुरानी वाली वहाँ पे बिना पूछे, जिसके साथ हमारा हाथी या घोड़े वगैरह स्टेबल वगैरह थे वहाँ पे। इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करेंगे, 1 ईंट भी नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज इन्होंने, जब मैं आई दोबारा देखने के लिए माता को, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया, बीच में से रास्ता भी बंद कर दिया। अब यही चीज़ है सारी, क्योंकि मेरे घर में इंक्रोचमेंट हो रही है, 447 लगना चाहिए इनके अगेंस्ट। और बीइंग अ सिंगल लेडी, जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक तो हिम्मत नहीं थी इनकी कुछ बोलने की। पहले मेरा वंश खत्म कर दिया इन्होंने न्यूज़पेपर में बयान दे के कि वंश खत्म हो गया, और अब ये कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट कर रहे हैं मेरे घर में। तो बीइंग अ सिंगल लेडी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये बताओ। तो ये किला जो है कितना पुराना है और आप जो वंशज है, कौन सी वंशावली किस राजा की ये प्रॉपर्टी है? ठाकुर बाघ सिंह जी के है ये। ठाकुर बाघ सिंह जी के यहाँ पे थे, मतलब वाइफ की हुई थी शादी यहाँ पे, उनकी वाइफ यहाँ की है, तो उनको ही मिल गया था ये वाला। उन्होंने केस भी लड़ा है बाकायदा, जो लॉ वाले हैं उन सबको पता होगा, लॉ में पढ़ते भी है वो वाला केस। और उनकी वाइफ वहाँ की थी, तो ये हमारे उसमें ही आता सारा। यहाँ पीछे 2 वो भी बनी हुई छतरियाँ जो हैं, नानी सा की और एक और उनके हैं काकू सा की, ऐसे करके। तो अभी आपकी डिमांड क्या है? एम्प्टी माई स्पेस, मतलब मेरी जगह छोड़ो, मैं इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी को सेव करना चाहती हूँ फॉर द फ्यूचर किड्स। बच्चों को पता चले हेरिटेज क्या था क्या नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ गए सारी जगह से, पूरी बाउंड्री वॉल बना ली इन्होंने। जब तक मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि हम ठाकुरों के उस परिवार से तो औरतें आती नहीं थी, और अब मेरे को मजबूरी में सामने आना पड़ रहा है। इट्स वेरी सैड टू से कि आज की डेट में मेरे को ऐसे बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ये जो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? गाँव में आपके किले पर कैसे पहुंचे? इनके दादाजी को बाकायदा ठाकुर बाघ सिंह जी भरपालसर गांव से लेके आए थे। वो भिक्षा मांगते थे और उनको लेके आए थे यहाँ पे, वाराणसी भेजा उनको कि चलो भाई, बहुत ज्ञानी, मतलब होगा कुछ उन्होंने बोला होगा उस टाइम का, और वाराणसी एजुकेशन के लिए भेजा फर्दर। फिर बुला के यहाँ पे ही रख लिया कि चलो यहाँ की तुम पूजा वगैरह करो। तो यहाँ पूजा करने के बाद में उनके आगे बच्चे थे काफ़ी सारे, मुझे उसमें से एक का नाम पता, तुलसी राम जी, जो मम्मा मेरी सासू माँ के टाइम में भी करते थे पूजा। और उसके बाद उनके जो बच्चे मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक का पता है, राधे श्याम जी, जो हमारे घर आते थे बाकायदा। गौशाला के लिए वो पैसे लेने आते थे साल में 2 बारी, और मैंने चेक भी भेजे हैं उनको बाकायदा। अब मुझे पता नहीं वो गौशाला एडमिट हुए या नहीं हुए, कभी भी चेक वगैरह गए या नहीं गए। ये चीज़ एक ही बेटे का नाम पता था और किसी का नहीं पता मेरे। तो अभी कब्जा कौन कर रहे हैं, आरोप लगा? वही राधे श्याम जी और उनका परिवार। तो अभी आपके साथ क्या विवाद हुआ? उन्होंने ही दिया है, बल्कि अखबार में निकाला था कि वंश खत्म हो गया, जबकि वो तो मुझे मिलते थे, बच्चों को मिलते थे। कैसे बोल दिया उन्हें वंश खत्म हो गया? तो इसको लेके अब आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मैं तो गई थी डीसी और बीडीओ सारे ऑफिसेज में गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब को भी अभी आपके सामने फ़ोन किया, उठा नहीं रहे, तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। तो अभी आपका स्टेप क्या रहेगा आगे? अब तो देखते हैं क्या करते हैं फर्दर, है ना। I'll go back, let's see, फिर I have to talk to the higher authorities and all, फिर बात करेंगे। हमने कोई कब्जा नहीं किया जी, हम हमारे पूर्वजों की दी हुई जगह में बैठे हमारे परिवार। और बाघ सिंह जी से पहले के हम यहाँ के पुजारी, हमारे परदादा 66 दादा जो भी है 100-150 सालों से। और हम ये भरपाल सर के हैं, भरपाल, और ये जो यहाँ के राजा थे वो राजपुरा के मालिक थे, वो हमारे को लेके आए। ठीक है, हमारे रामचंद्र जो ये कह रहे हैं कि बाघ सिंह जी जिनको लेके आए वो यहीं के पैदाश थे, गाँव वाले से किसी से छुपे नहीं है। उनसे पहले के हम यहाँ बैठे हैं, और रह की बात मंदिर नहीं खोला, ये
जो बहन जी आए हैं ये गलत बोल रहे हैं। मंदिर का टाइम होता है जी, सुबह हम खोलते हैं, आगे दर्शन करो, शाम को करो। नवरात्रों में 9 दिन खुला है, कंजकें भी बैठी, और यहाँ पुजारी है जो 24 घंटे, हमारा बड़े भाई साहब नहीं बैठ सकते, वो पूजा पाठ ये कह रहे हैं जो मंदिर है ये किले की बाउंड्री के अंदर है। ये मंदिर के किले में है, ये मंदिर है, ये आपके सामने है, मंदिर है और पंचायत का है, पंचायत को दी, पंचायत इस टाइम इसकी मालकिन है। बुजुर्गों ने किसी से तो ली होगी। वो हमारे को नहीं पता, वो यहाँ के पुजारी थे। अब ये जगह ये देंगे पंचायत को, इनकी सास के कह रहे हैं, हम इनकी बात बड़ी कर ये कह रहे हैं स्कूल में, स्कूल के लिए पंचायत को जगह दी थी। हाँ, ये पंचायत को, और मंदिर भी पंचायत के भी, ये पूजा पंडित जी करेंगे, इसका खर्चा पंचायत देगी। वो अभी भी अपना वो संभाले, वो तो छोड़ के लवारिस छोड़ के चले गए थे। आज इसको 96 से देखो, आज की पहले की बात छोड़ो, चाहे 96 से आज तक इनसे पूछो भी एक धूप बत्ती भी लेके देख के गए हैं। इनको 12 साल हो गए शादी को, क्या कभी आए हैं अपने पति देव के साथ? इनकी कुल देवी है, मत्था टेकने आते हैं, अपने बच्चों को मत्था टेकने, हम क्या कह सकते हैं? हम तो यहाँ की पूजा कर रहे हैं ना। पूजा में गांव से पूछो सारे से, क्या पूजा होती है कि नहीं होती? आज इनको ये दिख रही है, हमें उस चीज़ से कोई विवाद नहीं है, ठीक है। हम तो मंदिर के जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ तक सही है? वो सारा झूठा है जी। आप गांव से जो सरपंच मौके के 5 सरपंच प्लान रह चुके हैं, जिनके टाइम से ये स्कूल बना है, इनकी सास ने कहते दी हुई है, उससे पहले के हम बैठे हुए हैं। इसमें झूठ हो, जो मर्जी करे। तो जो जगह हुई है उसका मतलब डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है? अरे ना इनके पास ना हमारे पास, ये भी आप सच्चाई हम नहीं बोलना चाहते थे, ना इनके पास है ना हमारे पास है। हमारे पूर्वज करके गए हैं, पूर्वज दे के गए, पूर्वजों में हमने बैठे, हमारे बाप दादे ऐसा क्या हुई है लीक, क्या चीज़, हम ये दे सकते हैं। हम इसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे थे, हमारे बाप नहीं करी, हमारे दादे ने करी, परदादे ने करी, उससे पहले का हमें नहीं पता। ये किला शुरू में ठाकुर बाघ सिंह का होता था। 1 मार्च 1996 को ठुकरानी रतन कुमारी ने, उनके मुख्तियार दयाल सिंह ने ये ज़मीन, ये किला और ये स्कूल की ज़मीन पंचायत को दान में दे दी थी। और ये जगह इस बेस पर, इस शर्त पर दान दी थी कि इस खाली जगह पड़ी ज़मीन में कन्याओं का स्कूल चलाया जाए। और इस बिल्डिंग के अंदर काली माता का मंदिर है, इसमें पंचायत पुजारी रखकर पूजा करवाएंगी। तो और अब ये पूरी प्रॉपर्टी पंचायत के अंडर में। जैसे कि उन जो आप बता रहे हो, जो ठाकुर परिवार था, उसके वंशज बहू कोई आई हुई है यहाँ, उसने दावा किया है कि ये किला जो है उनका है, और उसके साथ कुछ जगह को लेके विवाद भी है। नहीं, उनको इस पंचायत की प्रॉपर्टी पर उनका कोई विवाद नहीं है, और शायद उनको पता ना हो कि ये प्रॉपर्टी पंचायत की है। उन्होंने, उनके परिवार ने 1996 में पंचायत को दान में दे दी थी। तो जो इसके अलावा जो किले के साथ ज़मीन रखती है जिसको लेकर विवाद है, उसको लेकर पंचायत के पास क्या जानकारी है? नहीं, उसके बारे में पंचायत को कुछ मालूम नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो तो एक पार्टी कह रही है कि हमारी खरीदी हुई है, ये कह रही है हमारी बेची हुई नहीं, इसका पंचायत को पता नहीं है। लेकिन ये स्कूल की बिल्डिंग है, और जो किला है गढ़ बना हुआ है, ये पंचायत का है, जिसके कागज़ भी बाकायदा मेरे पास है। गांव के सरपंच और उनके पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक ठाकुर वंश की तरफ से किले की इमारत, यहाँ बने मंदिर में पूजा अर्चना की देखरेख की जिम्मेदारी और ठाकुर वंश के नाम पर स्कूल चलाने की शर्त के साथ यह किला और जगह पंचायत को दान में दी गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक किले को दान के रूप में सौंपने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि पंचायत अगर किले में बनने वाले स्कूल को नहीं चला पाती है, या स्कूल की पहचान को ठाकुर वंश के नाम से अलग किया जाता है, या फिर किले की इमारत की देखरेख ठीक से नहीं होती है, तो किले का मालिकाना हक वापस ठाकुर परिवार के पास चला जाएगा। ऐसे में अब ठाकुर वंश की बहू को इस बात पर आपत्ति है कि एक तरफ किले में बने उनके कुल देवी मंदिर में आने जाने से उन्हें रोका जा रहा है, अड़चन डाली जा रही है, वहीं किले के साथ पड़ी खाली जगह पर कब्जा किया जा रहा है। किले की कथित विवादित जमीन पर कब्जे का आरोप उस परिवार पर है जिन्हें ठाकुर वंश ने अपनी कुल देवी मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सौंपी थी। जमीन पर कब्जे के आरोपों से घिरे परिवार की ओर से दावा किया गया है कि यह जमीन किले से पहले ही उनके पूर्वजों के पास थी, और उनके पूर्वज ही बंटवारा करके आगे की अपनी संतानों को यह जगह सौंप कर गए थे। फिलहाल ठाकुर वंश की बहू ने इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ यह भी अब जांच का विषय है कि किले की कितनी जमीन पर कब्जा पंचायत की जानकारी के बगैर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरनामा।